अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ पर एक करेक्टर टाइप करूँ, यानी कि जब ये प्रोग्राम चले तो मैं जो भी करेक्टर यहाँ पर टाइप करूँ तो उसका जो एस्की कोड है वो मेरे पास आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ये यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा कि एंटर अ करेक्टर टू सीड्स एस्की कोड। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, तो उसके लिए मेरे पास एक फ़ंक्शन है जिसका नाम है गेट सी एच। ये वो फंक्शन है जो हमसे करैक्टर लेगा, लेकिन जो डिस्प्ले करेगा वो क्या करेगा, वो हमारा इसका एस्की कोड करेगा। तो ये मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखा। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो फ़िलहाल तो एरर देगा। वो एरर इसलिए देगा कि जो गेट सी एच की जो डिस्क्रिप्शन है या जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं की कि वो कौन सी हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। ये मौजूद है हमारे कोनियो एक इसको हम इंक्लूड करेंगे पहले सो, और इसके हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट और यहाँ पर हेडर फाइल। तो ये कोनियो हेडर फाइल जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट है, ये जो गेट सी एच करेक्टर है वो किसके अंदर डिक्लेयर है या डिफाइन है, वो इस हेडर के अंदर है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो जब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो भी करेक्टर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, जैसे कि मैं अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि जो कैपिटल ए है उसका जो 65 है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ए टाइप किया तो उसकी जगह पे क्या आ गया, ये 65 आ गया। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा सा हम एक और एंगल से देखते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं इसकी जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है यहाँ पर एक्स होगा, लेकिन उसकी जो टाइप है वो क्या है, वो करेक्टर है। तो गेट सी एच के साथ साथ तो मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि मैं कहूँगा कि x इज़ इक्वल टू गेट सी एच। तो ये मैंने गेट सी एच किया, तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो गेट सी एच है इसकी मदद से मैं जो भी करेक्टर टाइप करूँगा वो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो यहाँ पर अब मैं इसको डिलीट करके यहाँ पर अब मैं दो काम कर सकता हूँ। पहला काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सी आउट कर दूँ कि ये सी आउट है, और साथ ही साथ मैंने कहा कि द वैल्यू एंटर्ड इज़ द वैल्यू एंटर्ड ऑफ x इज़ इक्वल टू, जो भी अब यहाँ पर हम वैल्यू टाइप करेंगे जो हमने टाइप की थी और वो वेरिएबल x के अंदर स्टोर हो गई थी। तो अब ये क्या करेगा कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो जो हम यहाँ पर वैल्यू टाइप करेंगे वो एंटर हुए बगैर, यानी कि हमें हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। गेट सी एच के अंदर ये ऑलरेडी चीज़ मौजूद है कि अब आपने सिर्फ क्या करना है, जैसे ही आप टाइप करेंगे कोई भी करेक्टर, तो वो करेक्टर कहाँ पर सेव हो जाएगा, वो यहाँ पर एक्स के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको अगर डिस्प्ले करता हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये जो मैंने एक्स किया था, ये मैंने क्या किया था कि सी आउट, और यहाँ पर मैंने गेट सी एच किया था। तो अब ये क्या करेगा, एक तो ये काम करेगा कि ये दो गेट सी एच की स्टेटमेंट हैं, पहले के अंदर हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, और दूसरी गेट सी एच के अंदर क्या होगा कि जो हम वैल्यू एंटर टाइप करेंगे वो यहाँ पर एक्स के अंदर सेव हो जाएगी और यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसके अंदर अब हमें एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे अब इसको हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि अब हमसे वो पहली जो ऑप्शन है वो थी कि एंटर अ कोड। अब यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ एंटर करता हूँ, अब मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल बी करता हूँ, तो जब अभी मैंने कैपिटल बी एंटर करना है तो ये इसका जो कोड है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी मैंने ये 66 आ गया। अब इसके बाद मैं स्मॉल बी यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर देखें द वैल्यू ऑफ एक्स जो मैंने यहाँ पर वो की थी वो क्या, वो चीज़ आ गई, वो बी आ गई। ये थोड़ा सा जो एंड लाइन का इशू आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि सी आउट और यहाँ पर एंड एल कर लेते हैं, ताकि जो हमारी
आउटपुट है वो हमें समझ भी आए, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया कि सी आउट और यहाँ पर एंड एल। अब इस जो है इसकी आउटपुट थोड़ी सी जो ज़्यादा बेहतर होगी और हमें समझ भी आएगी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी तब्दीली की है। तो एंटर अ करैक्टर टू सी इट्स कोड। तो इस वक्त हम जो भी चीज़ यहाँ पर टाइप करेंगे, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल ए करता हूँ तो इसका जो कोड है वो है 97, और वो अब दूसरे उसकी वो मांग रहा है। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल ए करता हूँ, तो अब मेरे पास आ गया द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ए। तो एंटर किए बगैर अगर आपने कोई करैक्टर स्टोर करवाना हो किसी वेरिएबल में, तो हमारे पास है गेट सी एच। और अगर आपने उस करैक्टर का जो एस्की कोड देखना हो, तो तब भी हमारे पास है गेट सी एच। सिर्फ क्या करना है, उसको सी आउट स्ट्रीम के साथ या सी आउट स्टेटमेंट के साथ उसको डिस्प्ले करवा देना है। और इसके लिए हमारे पास जो हेडर फाइल इस्तेमाल होगी वो होगी हमारे पास conio.h। तो आई होप कि गेट सी एच का जो कॉन्सेप्ट भी है आपको समझ आ गया होगा।